Very good morning, friends. My name is Indresh, and we are starting a new initiative of learning with the help of video tutorials. तो हम लोगों ने एक नया इनिशिएटिव लिया है जिसमें हम लोग सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ वीडियो ट्यूटोरियल्स. सो वी विल बी डिस्कसिंग फर्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल जो हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज ऑन स्किन, इट्स एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी. सो मेजर हमारा जो फोकस इस वीडियो ट्यूटोरियल के थ्रू रहेगा दैट वुड बी ऑन स्किन और उसकी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के ऊपर. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट स्किन. थोड़ा सा स्किन को समझने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली स्किन है क्या. स्किन बेसिकली हमारी एक आउटर कवरिंग है हमारी बॉडी की. ये बेसिकली एक ऐसी कवरिंग है जिसको आप एक तरह से अपना रेनकोट समझ लो. जैसे हम लोग बारिश से बचने के लिए रेनकोट पहनते हैं, वैसे ही आप इसको समझ लो कि ऐसा ये आपका रेनकोट है जो आपको बाहर के एनवायरनमेंट में जो कुछ भी प्रेजेंट है उससे आपके बॉडी को बचा के रखता है. आपके बाहर के एनवायरनमेंट में बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, डस्ट पार्टिकल्स, पता नहीं क्या कुछ अवेलेबल है जो कहीं ना कहीं कोशिश कर रहा है कि वो आपकी बॉडी में एंटर करे और वो आपकी बॉडी को बीमार कर सके. तो हमारी ये स्किन सबसे हार्ड वर्किंग ऑर्गन है. ये एक ऐसा ऑर्गन है जो आपकी रेगुलरली आपकी बॉडी को बचा के रख रहा है बाहर के एनवायरनमेंट से. स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ योर बॉडी. ये हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन है, लेकिन आउटर बॉडी का. इस स्किन को हम कवर करते हैं इन अ बॉडी सिस्टम विच इज नोन एज इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम. इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम के थ्रू हम लोग स्किन को स्टडी करते हैं. बेसिकली हमारी जो बॉडी है उसको 11 सिस्टम्स में बांटा गया है. जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे छोटा जो लिविंग पार्ट है हमारी बॉडी में वो है सेल. ये बहुत सारे सेल आपस में मिलकर बनाते हैं टिश्यूज. ये बहुत सारे टिश्यूज आपस में मिलकर बनाते हैं ऑर्गन्स, और बहुत सारे ऑर्गन्स आपस में मिलकर बनाते हैं सिस्टम, और इन बहुत सारे सिस्टम से मिलकर हमारी बनी है बॉडी. तो ये जो हमारी बॉडी है ये बेसिकली कुछ नहीं, बहुत सारे सेल्स का मिक्सचर है जो सेल्स से मिलकर हमारी बनी है ये बॉडी. उसमें से एक बॉडी सिस्टम जो है दैट इज कॉल्ड एज इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम, और इस इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम के थ्रू हम लोग फोकस करते हैं स्किन, हेयर्स और नेल्स के ऊपर. लेकिन हम इस वीडियो ट्यूटोरियल के थ्रू ओनली फोकस कर रहे हैं ऑन स्किन. So skin is made up of different tissues that are joined to perform specific functions. तो उसमें बहुत सारे टिश्यूज हैं जो कि इसको हेल्प करते हैं अपने डिफरेंट फंक्शंस को करने के लिए. ये बहुत ज़्यादा टफ लेयर है, वाटरप्रूफ है, स्ट्रेचेबल है और बहुत ही ज़्यादा वॉशेबल टाइप की लेयर है. वॉशेबल मतलब हम लोग रोज सुबह नहाते हैं ना, ऐसा तो नहीं होता कि हमारे ऊपर अगर पानी गिरता है तो हम लोग कागज की तरह मुड़ तोड़ जाते हैं. नहीं होता ना ऐसा, क्योंकि बेसिकली ये जो हमारी एपिडर्मिस लेयर है ये वाटरप्रूफ लेयर है. जैसे कि रेनकोट होता है वैसे ये वाटरप्रूफ लेयर है कि अगर बाहर से इसके ऊपर पानी गिरता भी है तो ये लेयर जो है खराब नहीं होती, या हम लोग जो है मुड़ तोड़ नहीं जाते किसी भी तरह से. अगर मैं स्किन को बाहर निकाल के रखूं तो ये अप्रोक्सीमेटली 20 से 22 स्क्वायर फीट का एरिया कवर करती है. इसकी जो थिकनेस रहती है वो अप्रोक्सीमेटली 3 से 3.5 mm की रहती है. लेकिन ये थिकनेस वेरी करती है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के ऊपर. जैसे हमारे आंखों के ऊपर की जो स्किन होती है वो बहुत ज्यादा थिन होती है, लेकिन अगर पैर के नीचे का तलवे की अगर मैं बात करूं तो उसकी स्किन थोड़ी सी मोटी होती है. सो ये थिकनेस वेरी करती है. इसका जो वेट है अप्रोक्सीमेटली 15% ऑफ बॉडी वेट इज कंपोज्ड ऑफ योर स्किन. अगर 100 किलो का इंसान है तो उसका जो 15 किलो का भार है इज बिकॉज ऑफ योर स्किन, राइट. और ये जो स्किन हमारी है ये सबसे जरूरी जो काम है इसका वो है प्रोटेक्शन का. इट इज द मोस्ट हार्ड वर्किंग लेयर ऑफ योर बॉडी. ये हमारी बॉडी का एक सबसे हार्ड वर्किंग ऑर्गन है जो दिन रात काम करता रहता है और आपको बाहर के एनवायरनमेंट से बचाने की कोशिश करता रहता है. सो मेजर फंक्शन जो हमारी स्किन का है वो है प्रोटेक्शन का. अब ये जो आपकी स्किन है ये बेसिकली फर्दर 3 लेयर्स में डिवाइड की जाती है. द टॉप मोस्ट लेयर इज कॉल्ड एज एपिडर्मिस, द मिडल लेयर इज कॉल्ड एज डर्मिस एंड द लास्ट लेयर इज कॉल्ड एज सबक्यूटेनियस, जिसको हम हाइपोडर्मिस भी कहते हैं. सो एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस, या फिर जिसको हम सबक्यूटेनियस भी कहते हैं. So, सबसे ऊपर वाली लेयर जो आपको नजर आती है उसका नाम है एपिडर्मिस. जो उससे नीचे वाली लेयर है उसका नाम है डर्मिस, और सबसे नीचे वाली जो लेयर है उसका नाम है हाइपोडर्मिस, राइट. सो द 3 मेजर लेयर्स ऑफ स्किन आर, वी आर डिस्कसिंग इट अगेन, एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस. With this video tutorial, we will be focusing only on the topmost layer that is called as epidermis. हम लोग सिर्फ epidermis की इस video tutorial के थ्रू बात करेंगे और देखेंगे कि basically इस epidermis layer में क्या क्या present होता है और further हमें क्या क्या इसमें जानना है. So discussing about epidermis, so this is the uppermost layer of skin. ये आपकी ऐसी layer है जो आपको बाहर से नजर आती है, जिसको आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, फील कर सकते हो. बाहर से जो आपको स्किन जो लेयर नजर आ रही है वो है एपिडर्मिस.
सो ये लेयर्स एक के नीचे एक स्टैक है। एपिडर्मिस सबसे ऊपर वाली लेयर, उसके जो मिडिल वाली लेयर है वो है डर्मिस, और उससे जो सबसे नीचे वाली लेयर है दैट इज कॉल्ड एज हाइपोडर्मिस। सो एक के नीचे एक ये स्टैक है। आपकी जो एपिडर्मिस लेयर है इट इज मेड अप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। ये किसकी बनी होती है? एपिथेलियल टिश्यू की। क्योंकि अभी मैंने आपको कहा कि हमारी जो बॉडी है वो बनी हुई है सेल्स से, ये सेल्स आपस में मिलकर बनाते हैं टिश्यूज। तो उसमें से एपिडर्मिस लेयर इज मेड अप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। ये हमारी बॉडी की एक ऐसी लेयर है जिसमें किसी भी तरह की ब्लड सप्लाई प्रेजेंट नहीं होती है। यानी जो इसकी जो नरिशमेंट है, इसको जो नरिशमेंट मिलती है, क्योंकि हर सेल को जिंदा रहने के लिए अगर मेरी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है वो है 3 चीजों की जिंदा रहने के लिए, वो है ऑक्सीजन, वाटर एंड फूड। ये दीज आर द 3 बेसिक थिंग्स ऑफ माय लाइफ, ऑक्सीजन, वाटर एंड फूड। सो ये ऑक्सीजन, वाटर और फूड रिक्वायरमेंट है आपके हर सेल की। क्योंकि मेरा जो बॉडी है किस चीज से बनी है? सेल से बनी है। तो मेरी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है वही रिक्वायरमेंट है मेरे हर सेल की, दैट इज ऑक्सीजन, वाटर एंड फूड की। और इस सबको आपके हर सेल तक पहुंचाने का काम किसका है? वो काम है आपके ब्लड का, क्योंकि ब्लड ही हमारा है सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है जो इस सारे ऑक्सीजन, वाटर और फूड को आपके हर सेल तक लेकर जाता है और वहां से वेस्ट मटेरियल को इकट्ठा कर कर बाहर लेकर आता है ताकि वो वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीट हो सके आपकी बॉडी से। सो एपिडर्मिस लेकिन एक ऐसी लेयर है जिसमें किसी भी तरह की ब्लड सप्लाई प्रेजेंट नहीं होती। इसके जो सेल्स हैं उनको नरिशमेंट डर्मिस की लेयर के थ्रू मिलता है। एपिडर्मिस की जो थिकनेस है वो अप्रॉक्सीमेटली 0.1 mm की रहती है। अगर जितना एक कॉपी का पेज होता है ना, अगर कॉपी की पेज की मैं बात करूं, जितनी उसकी थिकनेस होती है दैट इज 0.1 mm, उतनी थिकनेस आपकी है इस एपिडर्मिस लेयर की। और जो मेजर इसका काम है वो है प्रोटेक्शन का, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम द आउटर एनवायरनमेंट, कि किसी भी तरह से कोई हार्मफुल पैथोजन वो आपकी बॉडी में एंटर ना कर सके। ये जो आपकी एपिडर्मिस है ये फर्दर 5 लेयर्स में डिवाइडेड है। द टॉप मोस्ट लेयर, सबसे ऊपर वाली, सबसे ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं हम, यानी जो नजर आ रही है आपको, द टॉप मोस्ट लेयर इज कॉल्ड एज स्ट्रेटम कॉर्नियम। उसके नीचे वाली लेयर को हम कहते हैं स्ट्रेटम लूसिडम। लेकिन ये स्ट्रेटम लूसिडम लेयर सिर्फ आपकी ऐसी जगह से प्रेजेंट है जहां पर स्किन बहुत ज्यादा मोटी होती है, जैसे आपके पाम्स मतलब हाथ का निचला वाला भाग, और आपकी सोल्स मतलब पैरों का निचला भाग, पैरों के निचले हिस्से में ये स्ट्रेटम लूसिडम प्रेजेंट होती है। द थर्ड लेयर इज कॉल्ड एज स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम, फोर्थ लेयर स्ट्रेटम स्पाइनोसम एंड द लास्ट लेयर इज कॉल्ड एज स्ट्रेटम जर्मिनेटम, जिसको हम बेसल लेयर भी कहते हैं। टॉप मोस्ट लेयर स्ट्रेटम कॉर्नियम, उससे नीचे वाली स्ट्रेटम लूसिडम, then stratum granulosum, stratum spinosum and the last layer is stratum germinatum which is also called as the basal layer। अब आप इस डायग्रामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू ये देखने की कोशिश कीजिए कि बेसिकली ये लेयर्स कैसी हैं और कैसे एक दूसरे के ऊपर स्टैक्ड है। तो मैंने कहा था जो सबसे नीचे वाली लेयर है दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रेटम बेसल या फिर स्ट्रेटम जर्मिनेटम। ये लेयर इन ऊपर वाली लेयर्स को बनने में हेल्प कर रही है। यानी ये जो आपकी जो लेयर है, ये जो स्ट्रेटम बेसल लेयर है, इसमें लिविंग सेल्स है। ये एक ऐसी लेयर है जिसमें अभी जो सेल्स हैं वो जिंदा हैं और ऊपर वाली लेयर्स को बनने में ये हेल्प करते हैं, राइट। तो स्ट्रेटम बेसल से धीरे धीरे इसमें एक केमिकल फिल होना शुरू होता है जिसको हम प्रोटीन कहते हैं। दैट प्रोटीन इज केराटिन। याद रखिएगा, प्रोटीन का नाम होता है केराटिन। ये केराटिन इस लेयर से फिल होना शुरू होता है। धीरे धीरे ये स्ट्रेटम स्पाइनोसम में ये सेल्स ऊपर को जा रहे हैं, ऊपर को बिल्डअप हो रहे हैं। धीरे धीरे स्ट्रेटम स्पाइनोसम में डेवलप होते हैं। स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम में ये येलो पार्टिकल्स जो आप देख रहे हैं दीज आर द केराटिन। ये केराटिन अब इसमें जो है इंक्लूड होना शुरू हो गया है। और फर्दर ये स्ट्रेटम कॉर्नियम तक जाते जाते ये सेल्स फ्लैट हो जाते हैं। अप्रोक्सीमेटली 8 से 10 रोज ऐसी फ्लैट सेल्स की यहां बन जाती हैं जो कंप्लीटली फिल्ड अप होती हैं उस प्रोटीन से जो है केराटिन। सो केराटिन हमारी बॉडी का एक ऐसा प्रोटीन है जो सबसे हार्ड प्रोटीन है, बहुत ज्यादा हार्ड होता है, टफ होता है और इसके साथ साथ ये वाटर प्रूफ है। सो जो स्ट्रेटम कॉर्नियम है इट इज कंप्लीटली मेड अप ऑफ केराटिन। अब ये स्ट्रेटम कॉर्नियम के जो सेल्स हैं ये कंप्लीटली डेड सेल्स हैं, क्योंकि स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम तक आते आते ये सेल्स एक मैकेनिज्म फॉलो करते हैं जिसको कहते हैं एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस का मतलब होता है प्रोग्राम्ड सेल डेथ, जहां पर आपकी ब्रेन आपको सिग्नल देता है कि अब इन सेल्स की जरूरत नहीं है और इन सेल्स को डेड हो जाना चाहिए। तो स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम लेयर में ये सेल्स डेड हो जाते हैं और उसके बाद ये डेड सेल्स की 8-10 लेयर से ये आपकी बनी हुई है टॉप मोस्ट लेयर जिसका नाम है स्ट्रेटम कॉर्नियम, जो कि आपको बाहर से नजर आती है। अब ये स्ट्रेटम कॉर्नियम लेयर हम कंटिन्यूसली शेड करते रहते हैं। शेड मतलब
हमारी कंटिन्यूसली ये जो लेयर है ये छूटती रहती है, जैसे सांप कैंचुली छोड़ता है ना, वैसे ही ये लेयर जो है ये छूटती रहती है और नीचे से स्ट्रेटम बेसल से नई सेल्स डेवलप होते रहते हैं और ऊपर को इसकी जगह लेते रहते हैं, राइट। ऊपर को इन सेल्स की ये लेयर्स जो नए सेल्स हैं वो आके इस लेयर्स की जगह ले लेते हैं। हम लोग कंटिन्यूसली, जैसे हम चलते हैं, हम लोग भागते हैं, हम लोग नहाते हैं, ये कंटिन्यूसली स्ट्रेटम कॉर्नियम की लेयर को हम लोग झाड़ते रहते हैं, मतलब कंटिन्यूसली ये शेड होती रहती है लेयर। अप्रोक्सीमेटली एवरी 28 डेज, हर 28 दिन के बाद ये स्ट्रेटम कॉर्नियम की न्यू लेयर डेवलप हो जाती है। वी हैव अ न्यू लेयर ऑफ स्ट्रेटम कॉर्नियम आफ्टर एवरी 28 डेज एंड यू विल बी फैसिनेटिंग टू नो कि 50% ऑफ डस्ट जो हमारे घर में पाई जाती है, 50% जो हमारे घर में जो धूल पाई जाती है वो कुछ नहीं, ये आपकी स्ट्रेटम कॉर्नियम की लेयर होती है जो कि आपने शेड की होती है रेगुलरली, जो आपने इस लेयर को छोड़ा होता है, ये शेड किया होता है। सो स्ट्रेटम बेसल से ये जो ग्रोथ है वो डेवलप होती है, धीरे धीरे ये ऊपर की तरफ बढ़ते हैं और स्ट्रेटम कॉर्नियम में जाकर ये कंप्लीटली केराटिन से सेल्स जो है फिलअप हो जाते हैं। इन सेल्स का नाम होता है केराटिनोसाइट्स। रिमेंबर दीज सेल्स आर नोन एज केराटिनोसाइट्स, जो केराटिन बनाते हैं और ये टॉप मोस्ट लेयर को डेवलप करने में काम हेल्पफुल होते हैं। एपिडर्मिस में केराटिनोसाइट्स के साथ साथ 3 और तरह के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। सो टोटल एपिडर्मिस कंटेन्स 4 टाइप ऑफ सेल्स। 4 तरह के सेल्स हैं जो आपकी इस एपिडर्मिस लेयर में प्रेजेंट होते हैं। द फर्स्ट टाइप ऑफ सेल्स आर कॉल्ड एज केराटिनोसाइट्स, जिनको मैंने कहा जो केराटिन बनाने में हेल्पफुल होते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ सेल्स आर कॉल्ड एज मेलानोसाइट्स। मेलानोसाइट्स हमारे ऐसे सेल हैं जो हमारी बॉडी में एक पिगमेंट रिलीज करते हैं जिसका नाम होता है मेलानिन। ये इसमें ग्रेन्यूल्स हैं जो एक पिगमेंट को रिलीज करते हैं जिसका नाम होता है मेलानिन। ये मेलानिन पिगमेंट हमारी बॉडी को सन की हार्मफुल यूवी रेडिएशन से बचाने का काम करता है। सो मेलानिन का काम हमारी बॉडी में है सन की हार्मफुल यूवी रेडिएशन से बचाने का। इसीलिए जो लोग बहुत ज्यादा गर्म एरियाज में रहते हैं या फिर ऐसे कोस्टल एरियाज में रहते हैं जहां पर सन की रेज रिफ्लेक्ट होती है, वहां के लोगों का कलर जो है, स्किन का कलर थोड़ा सा डार्क होता है, क्योंकि मेलानिन ही आपके स्किन के कलर को जो है जस्टिफाई करता है। जितनी मेलानिन की कंसेंट्रेशन ज्यादा, उतना ही स्किन का कलर ज्यादा डार्क। तो ऐसे लोग जो गर्म जगह पे रहते हैं, क्योंकि वहां पर ज्यादा यूवी रेडिएशंस पड़ रही हैं, तो उनको सन की रेज से बचना ज्यादा जरूरी है। तो वहां के लोगों के जो कलर होता है थोड़ा सा ज्यादा डार्क होता है एज कंपेयर टू ऐसे लोग जो कि ऐसे रीजन्स में रहते हैं जो थोड़ा सा ठंडे रीजन्स हैं। तीसरी तरह के सेल्स जो हैं दे आर कॉल्ड एज लैंगरहैंस सेल्स। ये हमारे ऐसे सेल्स हैं जो कि आपके डिफेंस सिस्टम का पार्ट है। ये बेसिकली हमारी बॉडी में जो 3 तरह के ब्लड में जो 3 तरह के सेल्स पाए जाते हैं जिनका नाम है आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। रेड ब्लड सेल्स का काम है ऑक्सीजन कैरी करना, व्हाइट ब्लड सेल्स डब्ल्यूबीसीज प्रोटेक्शन के लिए हेल्पफुल होते हैं, और प्लेटलेट्स जो ब्लड प्लेटलेट्स हैं उनका काम होता है बेसिकली क्लॉट फॉर्मेशन का, कि अगर कहीं पर इंजरी हो जाए तो वहां पर उस ब्लड को बाहर निकलने से रोका जाए विद द हेल्प ऑफ क्लॉट फॉर्मेशन। तो ये सारे सेल्स आपकी बॉडी में घूमते रहते हैं डिसॉल्व होकर लिक्विड पार्ट में, जिस लिक्विड पार्ट का नाम होता है प्लाज्मा। सो आपका जो ब्लड है वो बना हुआ है सेल्स से जो कि है आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स, और लिक्विड पार्ट से जिसका नाम है प्लाज्मा। सो प्लाज्मा इज हेल्पफुल फॉर रोटेटिंग दीज सेल्स थ्रू आउट योर बॉडी। लैंगरहैंस सेल्स उन्हीं डब्ल्यूबीसीज का एक पार्ट है जो आपके डिफेंस का रोल अदा करते हैं। अगर किसी भी तरह से कोई बैक्टीरिया वायरस आपकी बॉडी में एंटर कर जाता है तो लैंगरहैंस सेल्स उस इंफेक्शन से लड़कर उसको खत्म कर देते हैं। फोर्थ टाइप ऑफ सेल्स आर कॉल्ड एज मर्कल सेल्स। ये मर्कल सेल्स हमारे ऐसे सेल्स हैं जो सेंसेशन की, टच की सेंसेशन की फीलिंग को आपके सेंसरी ऑर्गन्स तक लेकर जाते हैं। जैसे अगर कोई मुझे धीरे से छूता है, टच करता है, तो उस सेंसेशन की फीलिंग को आपके नर्वस सिस्टम तक पहुंचाने का काम करते हैं मर्कल सेल्स। सो केराटिनोसाइट्स आर रिस्पांसिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ केराटिन, मेलानोसाइट्स आर रिस्पांसिबल फॉर्मेशन ऑफ मेलानिन, लैंगरहैंस सेल्स हमारे प्रोटेक्शन में हेल्पफुल होते हैं, और मर्कल सेल्स हमारे टच की सेंसेशन को कैरी करते हैं। नाउ इन दिस डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, जैसे कि मैंने आपको कहा था, यहां पर इन सारे सेल्स को दिखाया गया है कि ये सारे सेल्स कैसे हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो इन चारों लेयर्स को दिखाया गया है। स्ट्रेटम लूसिडम यहां पर नहीं है क्योंकि मैंने कहा था दैट स्ट्रेटम लूसिडम आपके सिर्फ हाथों में और पैरों में पाई जाती है जहां की स्किन बहुत ज्यादा मोटी होती है। तो स्ट्रेटम कॉर्नियम, ये जो ऊपर वाली लेयर है, ये देखिए कंप्लीटली येलो है। इट इज कंप्लीटली फिल्ड अप ऑफ केराटिन। इसमें और कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ केराटिन प्रेजेंट है, कंप्लीटली फिल्ड ऑफ केराटिन। स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम, जिसमें अभी केराटिन थोड़ा
थोड़ा थोड़ा फिलअप हो रहा है। स्ट्रेटम स्पाइनोसम में आपके ये जो येलो टाइप के सेल्स हैं, दीज आर केराटिनोसाइट्स। ये जो आपको येलो येलो नजर आ रहे हैं, ये केराटिनोसाइट्स हैं जो केराटिन को बना रहे हैं और फर्दर उस केराटिन से ऊपर वाली लेयर्स डेवलप हो रही हैं। ये जो ब्लैक कलर के आप सेल्स देख रहे हैं, दे आर योर मेलेनोसाइट्स। ये आपके मेलेनोसाइट्स हैं जो मेलानिन पिगमेंट रिलीज करते हैं, जिससे आपके स्किन को कलर मिलता है। ये पर्पल कलर का जो सेल है, दीज आर कॉल्ड एज मर्कल सेल्स। ये वो वाले सेल्स हैं जो टच की फीलिंग को कैरी करते हैं। मैंने कहा था ना, ऐसे वाले सेल्स जो सेंसेशन को कैरी करते हैं, टच की फीलिंग को। दीज ब्लू टाइप ऑफ सेल्स आर योर लैंगरहैंस सेल्स, जिनका मेजर काम है डिफेंस का। ये बेसिकली आपके डिफेंस में हेल्पफुल होते हैं। So these are the 4 layers: stratum corneum filled up of completely keratin, stratum granulosum, stratum spinosum जहां से अभी केराटिन फिलअप होना शुरू हो रहा है, और stratum basal जिससे ये सारी लेयर्स ऊपर की डेवलप हो रही है। The black are called your melanocytes जो मेलानिन रिलीज कर रहे हैं, येलो आपके केराटिनोसाइट्स हैं, ब्लू आर योर लैंगरहैंस सेल्स एंड पर्पल इज योर मर्कल सेल्स। Now let us briefly discuss about the functions of this epidermis। ये जो हमारी एपिडर्मिस लेयर है, इसके जो मेजर काम है वो है प्रोटेक्शन का। यस, क्योंकि इसमें जो केराटिन है, उस केराटिन जो लेयर है, जो प्रोटीन है, उसका मेजर काम है आपके स्किन को बहुत ज़्यादा हार्ड करना और उसको प्रोटेक्शन देना, आपकी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन देना। रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, यस, क्योंकि हमारी बॉडी में बहुत सारे स्वेट पोर्स पाए जाते हैं। इन स्वेट पोर्स में जब हम गर्मी में बाहर निकलते हैं तो क्या होता है, पसीना आता है ना। उस पसीने से बेसिकली होता क्या है, पसीने पे हवा लगती है, तो हवा लगने से आपका वो पसीना इवेपोरेट होता है और आपकी बॉडी कूल डाउन हो जाती है। सो बेसिकली जो आपके स्वेट है, वो स्वेट बहुत अच्छा है क्योंकि वो आपके बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। क्योंकि आपका बॉडी का जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो है 37 डिग्री सेल्सियस। अगर टेम्परेचर इससे ज्यादा बढ़ जाए तो भी खतरनाक है, इससे कम रहे तो भी खतरनाक है। तो आपकी बॉडी को ऑप्टिमम टेम्परेचर में मेंटेन करने के लिए आपके स्वेट ग्लैंड्स काम करते हैं। सेंसेशन, मैंने आपको कहा इसमें मर्कल सेल्स प्रेजेंट है जो सेंसेशन, टच की सेंसेशन को लेकर जाते हैं आपके डर्मिस तक। एक्सक्रीशन, बिल्कुल, क्योंकि इसमें स्वेट के साथ साथ बहुत सारे सॉल्ट्स भी रिलीज होते हैं पसीने में, क्योंकि बहुत सारे सॉल्ट्स मिले होते हैं ना, पसीना तभी तो नमकीन लगता है क्योंकि उसमें सोडियम के सॉल्ट्स भी प्रेजेंट होते हैं। देन इट इज ऑल्सो हेल्पफुल इन सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी। ये एक ऐसी लेयर है जो विटामिन डी के सिंथेसिस में भी हेल्पफुल है। इसके साथ साथ ये आपके स्किन को कलर देने में, क्योंकि इसमें जो मेलानोसाइट्स है वो आपके स्किन को कलर देने में भी हेल्पफुल होते हैं। सो फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो ट्यूटोरियल वी हैव ट्राइड टू अंडरस्टैंड अबाउट एपिडर्मिस, कि जो हमारी एपिडर्मिस की जो लेयर है वो कैसी है। वो फर्दर एपिडर्मिस की जो लेयर है फर्दर 3 में डिवाइडेड है। थोड़ा सा हम लोगों ने स्किन से स्टार्ट किया था कि स्किन जो है फर्दर 3 लेयर्स में डिवाइडेड है, एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस। उसके बाद हम लोगों ने कहा कि एपिडर्मिस जो है फर्दर 5 लेयर्स में डिवाइडेड है, स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम लूसिडम, स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम, स्ट्रेटम स्पाइनोसम एंड स्ट्रेटम जर्मिनेटम, जो कि हमारी बेसल लेयर है। और जो ये एपिडर्मिस है ये एपिथेलियल टिश्यू की बनी हुई है। सो प्लीज रिमेंबर, एपिडर्मिस इज मेड अप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। इसके साथ साथ इसमें 4 तरह की सेल्स प्रेजेंट हैं, केराटिनोसाइट्स, मेलानोसाइट्स, मर्कल सेल्स एंड योर लैंगरहैंस सेल्स। और जो मेजर इसका जो काम है वो है प्रोटेक्शन का। सो फ्रेंड्स, एंजॉय द वीडियो ट्यूटोरियल, प्लीज आप इसको देखिए, समझिए। हम लोग नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में विल बी डिस्कसिंग अबाउट डर्मिस। थैंक यू।